बहन की शादी को 5 साल हो गए थे। मैं कभी बहन के घर नहीं गया था। होली दिवाली पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हालात बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुपा छुपा कर कभी उनको साबुन की पेटी, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी तो चावल का थैला भर देती है। आपकी माँ को बोलो यह हमारा घर है, कोई खैरात बांटने की जगह नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब बहन को देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी अपने बेटे को लेकर। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर ही आया करे बस। और यह सब आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर देती है ना, उसको बंद करो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली। बहन कुछ न बोली। 5 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह बोल दिया, कुछ दिन और रुक जाती। बहन बोली, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 2 लाख कर्जा भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठे अपने हालातों पर रो रहा था। उस वक्त वह बहन घर पर आई। मैंने गुस्से में बोला, अब यहाँ क्या करने आई है मनहूस। मेरी पत्नी भी कुछ कुछ सुनाने लगी। बहन बोली, भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगने लगे हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है। यह कंगन बेचकर अपना कर्जा उतार ले और बेटे का इलाज भी करवा। शकल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। मैं तुमको मेरी कसम। माथे पर चुंबन लिया और 1000 रुपए दिए, जो 10-20 के नोट थे। शायद वह उनकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चे को कुछ खिला पिला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रख, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। जल्दी से जाने लगी। उसके पैर की तरफ मैंने देखा। टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। पुराना जो दुपट्टा ओढ़ रखा था, जब भी आती थी वही दुपट्टा पहनती थी। हम कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। और बहन ने भाइयों का जरा सा भी दुख देखा नहीं जाता। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही थी, लेकिन भाई के दुख में सबसे पहले आकर खड़ी होती है। भाइयों बहनों के पास जाकर हाल पूछ लिया करो, शायद उसके चेहरे पर खुशी आ जाए। भाई बहन का प्यार तो जमा पूंजी है, जो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। अपनी बहनों को पराया मत समझो, क्योंकि समय आने पर भाई भले ही साथ छोड़ सकता है, लेकिन बहन साथ नहीं छोड़ती। बहन माँ का स्वरूप होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।